नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो रीजनिंग में मैं आप लोगों को टेस्ट पेपर करवाऊंगा। ये हर सप्ताह जो है वो एक वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। उसमें टेस्ट पेपर 1 घंटे के आसपास का होगा, कुछ कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है टाइम। उसमें 15 से 20 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आ जाए, 25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो रीजनिंग के इसमें रहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद मैं मैथ्स का भी टेस्ट पेपर इसमें करवाऊंगा। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग जब देखेंगे तो वीडियो पॉज करके उसमें क्वेश्चन खुद बनाएंगे, फिर उसके बाद जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा वो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा फ़ायदा, आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो एसएससी लेवल का रहेगा। ठीक है। पुलिस के एग्ज़ाम का रहेगा। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, दिसंबर में होने वाली है। तो उस केस में उससे भी रिलेटेड पेपर मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखें, बनाएं, प्रैक्टिस करें। ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन इंग्लिश में ही इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा देता हूँ। एक घन है, उसको चारों तरफ ब्लू रंग से पेंट कर दिया गया। फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे 125 पीस में इक्वल साइज के कट किया गया। अब कट करने के बाद जब उस छोटे घनों को अलग अलग करेंगे तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा, और दूसरा ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका केवल एक फेस पेंटेड होगा। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर इसमें कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। तो वो फॉर्मूले से कैसे बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्यूब को पेंट किया गया ब्लू रंग से, उसके सभी फेसेस को, और फिर इसे छोटे छोटे 125 पीस में कट किया गया। ध्यान रखना बच्चों कि जब एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में कट करते हैं और इक्वल साइज में कट करते हैं तो जो नंबर होता है, कोई भी नंबर होगा, 125 हो, 64, ये हमेशा परफेक्ट क्यूब में होगा। अगर मैं कहूँ 100 पीस में कट करने को तो नॉट पॉसिबल। ठीक है। बराबर साइज में कट करना है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगे वो परफेक्ट क्यूब है। तो 125 जो है वो क्यूब है किसका, 5 का। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। ये 5 जो होगा वो n की वैल्यू होगी अगर हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं तो। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए n का यूज कैसे करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, यानी ये जो बीच वाला होगा वही होगा। तो बीच वाला जो होते हैं, बाहर से जो दिख रहा है वो तो पेंट हो गया, और जो बीच में होंगे, सेंटर पे जितने भी क्यूब होंगे, उस केस में वो पेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कवर्ड होगा, दिख नहीं रहा होगा बाहर से, क्योंकि कटिंग करने के पहले से है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा इस वाले क्वेश्चन का, इधर मैं लिख देता हूं, n-2 का होल क्यूब। ठीक है। अब इसकी जब क्लास लेंगे तब हम डिटेल बताएंगे। अभी चूंकि ये टेस्ट हो रहा है इसलिए मैं केवल जो पॉइंटेड मार्केट मतलब मेन जो पॉइंट वाली मार्केट वही बता देता हूँ। ठीक है। बाकी डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। n की वैल्यू कितना हो गया, 5, 5 में से 2 जाएगा, होगा 3, 3 का आप क्यूब निकालेंगे। ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना आएगा, तो वो होगा 27। ठीक है। ये भी, तो ये 27 जो है आपका ये आंसर फोर्थ पार्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, नॉट पेंटेड बोला है, यानी कोई भी नो कलर का अगर पूछेगा तो हमेशा n-2 का होल क्यूब करेंगे। अब n क्या है ये मैंने अभी आपको बता दिया। अगर 125 के जगह 64 पीस होता तो 64 का भी क्यूब रूट 4 आता, वहाँ n की वैल्यू 4 रखते। और -2 क्या होता है, दो कॉर्नर वाले क्यूब को छोड़ देना है, तो जो बीच में आएगा वही होता है, तो दो तरफ छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्यूब करके बनाते हैं। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली, केवल एक फेस का पूछ रहा है। ठीक है।
तो एक फेस का, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि किसी भी क्यूब में फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो ये 6 फेस जो सामने से दिखेगा वही होगा, तो सामने से बॉर्डर लाइन छोड़ दें, सेंटर पे रहेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 में से 2 हटा दें, तो ये उसका फिर स्क्वायर करेंगे, फिर 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 इंटू 6 कितना हुआ 54, ये हमारा आंसर बन जाएगा 54। ओके, तो ये वन फेस का है, ठीक है। वन फेस के लिए ये फॉर्मूला हुआ, नो फेस के लिए ये फॉर्मूला हुआ। और अगर आपसे टू फेस का पूछे, मैं अलग से बता देता हूं, टू फेस का फॉर्मूला क्या होगा, n-2, फिर इसके बाद डायरेक्ट इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 को 12 से गुना किया, वो 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होंगे। अब इसके बाद अगर आपसे 3 फेस का पूछे, ठीक है, 3 फेसेज पेंटेड ये पूछे, ये 2 फेसेज पेंटेड था, तो उसके लिए हमेशा आंसर 8 होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर पे होता है, और किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड में कॉर्नर कितने होते हैं, वर्टेक्स कोना जिसको बोलते हैं, वो कोना 8 होता है। तो वहां पर वो 3 तरफ से पेंट होता है, एक ऊपर से, एक लेफ्ट से, एक सामने से, एक ऊपर से, और एक राइट साइड से, ठीक है, या लेफ्ट साइड से, इस तरह से वो पेंट होते हैं। तो 8 इसके आंसर हमेशा आते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के अलावा और भी जो बातें थी मैंने वो आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ें, क्या बोला है, फ्रॉम 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब ये साइज हुआ, क्यूब है, उसकी साइज मान सकते हो आप 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1 क्यूब्स। मतलब एक क्यूब है, उसकी साइज 1 इंच बोलो, 1 सेंटीमीटर बोलो, जो भी मान लो, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है 1 साइज में, उसको सब ज्वाइन करके कंबाइंड करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया, जो 10-10 के केस में ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये बोला क्या है कि a layer of a smaller cubes is removed, स्मॉलर क्यूब का लेयर जो है वो हटा दिया गया। What will be the number of 1 into 1 into 1 cube present in this new cube? अब ये लेयर जो है स्मॉलर क्यूब का लेयर, कौन सा लेयर, ऊपर वाला भी लेयर हटेगा, नीचे वाला भी लेयर हटेगा, लेफ्ट साइड वाला भी लेयर हटेगा, राइट साइड वाला भी लेयर हटेगा, हर तरफ से हटेगा ना। लेयर का मतलब यही हुआ, ऐसा तो नहीं खाली ऊपर से हटा रहे हैं हम, पूरा लेयर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट क्या बोला है, अ लेयर ऑफ स्मॉल क्यूब, जो हमने स्मॉल क्यूब को ज्वाइन करके एक बड़ा क्यूब बनाया, उसमें से स्मॉलर क्यूब के लेयर को हटा दिया, तो ऊपर से भी हटाया, नीचे से भी हटाया, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बिहाइंड साइड, इस तरह से चारों तरफ से हटाया। तो वैसे कि इसमें अगर एक 10 सेंटीमीटर बन गया, एक एक क्यूब का 10 क्यूब है, अगर इस तरह से है, तो एक इधर से हटेगा तो एक इधर से हटेगा, तो 8 ही बचेगा ना, बात समझ में आ गई, 8 बचेगा। फिर उसके बाद सामने से भी 10-10 रहेगा, तो उसमें से एक इधर से, एक छोर से इधर हटेगा, दूसरे छोर से क्यूब हटेगा, तो वो 2 किनारे से हटेगा ना, एक किनारा इधर एक किनारा इधर, तो 10 क्यूब है एक लेयर में, चाहे ऊपर से नीचे, ठीक है, या लेफ्ट से राइट में 10 क्यूब है, तो दोनों तरफ से एक एक हटेंगे तो 8 बचेंगे। तो यानी हम बोल सकते हैं उस क्यूब की जो साइज हो जाएगी वो 8-8 सेंटीमीटर की होगी। एक एक सेंटीमीटर क्यूब को अगर अरेंज करके 10-10 सेंटीमीटर का बनाते हैं एक बड़ा क्यूब, और उसमें से लेयर हटाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर का क्यूब इधर से हटेगा, तो 8-8 सेंटीमीटर का वो होगा, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर का यहाँ पूछा है कि कितने क्यूब होंगे, तो जो यहाँ पर आप सीधे आप करेंगे ऐसे, देखिए इसका तरीका क्या है निकालने का मैं बता दूं। ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गया, मान लो एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से कंबाइन करके, तो आप एक लेफ्ट से हटाएंगे, एक राइट से हटाएंगे, तो ये बचेगा कितना 8। अब इसी का क्यूब कर लेंगे, ये 512 होगा। अब क्यूब क्यों करते हैं ये मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि एक बड़ा सा क्यूब है 10 सेंटीमीटर साइज का, और उसको छोटे छोटे पीस में काटे जाते हैं, या क्यूब का साइज 10 की जगह कुछ भी दे दे, है ना, कोई भी साइज दे देता है। और एक जैसे मैं यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ, एक बड़ा सा क्यूब है, उसकी साइज है 40 सेंटीमीटर, और इसे कट किया गया
स्मॉल क्यूब में, ठीक है ना, इस स्मॉल क्यूब में इसे कट किया गया और उसकी साइज कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल स्मॉल क्यूब अगर आपसे पूछे तो आप आंसर क्या दोगे? एक बड़ा सा क्यूब है, उसकी साइज है 40 सेंटीमीटर, इसे छोटा छोटा स्मॉल क्यूब में कट किया गया, छोटे घनों में काटा गया 10-10 सेंटीमीटर साइज के। तो टोटल स्मॉल क्यूब कितने हो जाएंगे? तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले क्यूब का आयतन में छोटे वाले क्यूब के आयतन से डिवाइड करते हैं। तो V4 क्या हो गया? वॉल्यूम यानी आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल L क्यूब अपॉन स्मॉल l क्यूब। तो कैपिटल L का साइज 40 है, स्मॉल l का साइज मतलब स्मॉल वाले क्यूब का साइज 10 सेंटीमीटर है, और इसका अगर होल क्यूब करते हैं तो 10 को 40 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो वो 64 पीस में जो है वो आपका कट होके बनेगा। ठीक है जी, तो 64 पीस में ये कट होके बना। तो इस तरह से ये निकालने का तरीका है। तो वही मैंने यहाँ पर किया कि ये 10 गुणे 10 का मतलब हो गया लंबाई से 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई से भी 10 सेंटीमीटर, या 10-10 क्यूब बोलेंगे। अगर एक एक क्यूब को हिसाब से 10-10 क्यूब काटो तो एक क्यूब अगर 1 सेंटीमीटर का है तो 10 क्यूब 10 सेंटीमीटर का होगा ना। तो इसमें क्या बोला है? लेयर हटाने को। तो लेयर अगर हटाया जाए, रिमूव करना है। क्या यहाँ पर बोला है? रिमूव करना मतलब हटाना। तो एक इधर से हटेगा, एक इधर से हटेगा, तो 8 ही बचेगा ना। तो 8 का क्यूब करके 512 निकाल देंगे। अगर बोलेगा जोड़ना, तो फिर आप एक इधर जोड़ेंगे, एक इधर जोड़ेंगे, तो वो फिर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 का क्यूब फिर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर बस ये सिंपल ऐसा ही ध्यान करके बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन डाइस से। इस डाइस में क्या पूछा गया है? 4 डिफरेंट पोजीशन है एक डाइस के, और उसमें आपको बतानी है कि व्हाट बी द कलर ऑफ द सरफेस ऑफ अपोजिट टू रेड, यानी लाल रंग के जिसमें लिखे हुए हैं उसका अपोजिट जो है वो कौन सा रंग होगा, बताइए। यहाँ पर रेड जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और रेड कहाँ लिखा है? तो इसमें करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका क्या होता है निकालने का। 4 डाइस है, चारों डाइस को आप एक साथ मत देखो, ठीक है। आप यहाँ पर रेड के अपोजिट पूछा है ना, तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, कोई भी 2 डाइस लीजिए जिसमें एक कॉमन कलर हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कौन सा कॉमन कलर है? येलो येलो, बाकी डिफरेंट है ना। तो आप येलो कॉमन है तो येलो से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर येलो से ब्लैक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रेड होगा। फिर दूसरे वाले में भी येलो से आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ब्लू और इंडिगो, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्लैक के नीचे ब्लू आया है तो ये दोनों का एक दूसरे का अपोजिट होता है, और रेड के नीचे इंडिगो आया है तो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। अब बचा येलो। येलो के लिए अपोजिट क्या होगा? जो नए कलर होंगे। तो नए कलर का नाम यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है? तो एक पिंक दिख रहा है, तो पिंक हो जाएगा वो येलो का अपोजिट, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कलर में। तो अब इसमें आपको करना क्या है, आप ये दोनों डाइस से आपने निकाला है ना, तो आप बाकी बचे हुए दोनों डाइस में देख लीजिए कि रेड के साथ इंडिगो तो कहीं नहीं दिखा रहा है। जैसे यहाँ रेड है, इसके साथ इंडिगो नहीं है, है ना। यहाँ भी इंडिगो है लेकिन रेड नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आप जो है वो डायरेक्ट देख सकते हैं, मतलब कि आप इसको यही फाइनल आंसर मान करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपसे रेड का पूछा है तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, इंडिगो, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट और सेकेंड डाइस से बनाया। अब आप कहोगे कि क्या मैं सेकेंड और थर्ड से नहीं बना सकता? तो सेकेंड और थर्ड से देखिए कॉमन कौन है? तो इसमें भी सेकेंड में आपका येलो है और यहाँ भी येलो है, बाकी सब अलग अलग है। तो येलो से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो अगर आप येलो से, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, अगर आप सेकेंड और थर्ड से बनाते हैं तो येलो में वाई केवल लिखता हूँ। येलो से आप जाएंगे तो आपको ब्लू मिलेगा और इंडिगो मिलेगा, और दूसरे वाले में येलो से जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्लैक और क्या मिलेगा? तो रेड मिलेगा।
यहाँ भी देखिए रेड और इंडिगो जो है एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, और ब्लैक और ब्लू अपोजिट आ रहे हैं इस वाले कंडीशन में भी, और येलो के लिए यहाँ भी पिंक बन रहा है अपोजिट। ठीक है, तो मतलब आंसर सेम आ रहा है चाहे आप किसी भी मेथड से बनाओ। ठीक है, वो बात आपको सेम रहेगी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ओपन डाइस है। अब ओपन डाइस से यहाँ पर क्या होगा, इसमें आंसर क्या बनेंगे। क्वेश्चन यही पूछा है आपको कि जब ये ओपन डाइस है इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन से जो है यहाँ पर ये सही सही दिखेगा। तो इसमें भी क्या तरीका है बनाने का, आप अपोजिट पहले निकाल लो। अपोजिट कैसे निकालोगे, कौन किसके अपोजिट जाएगा। अब जैसे जो भी ब्रांच बाहर निकलता होता है, जैसे ये 4 है, ये 1 है, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, फिर इसके बाद 5 किसके अपोजिट जाएगा, एक बॉक्स छोड़कर 6 का, और 3 किसके अपोजिट जाएगा, 2 का। ठीक है, तो 5 के अपोजिट 6 हो जाएंगे और 3 के अपोजिट 2 हो जाएंगे। समझ में आया कैसे किया हमने। जो ब्रांच बाहर निकला होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 4 ऊपर से बंद होगा और 1 जो है वो नीचे से बंद होगा ना। तो अब 4 और 1 क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर इसी तरह जब एक लाइन में जो नंबर लिखे हुए हैं 5, 3, 6 और 2, वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट बॉक्स से जा करके वो अपोजिट हो जाएंगे। जैसे 5 का अपोजिट कौन हुआ, तो 6 हुआ, 3 का अपोजिट कौन हुआ, तो 2 हुआ। ठीक है जी, तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पर कैसे बनेगा, अब देखिए, तो इस तरह से अगर हम लोग निकालें तो 5 और 6 अपोजिट हो गए, 3, 2 अपोजिट हो गए। अब ये हमने आपको निकाल दिया है, तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन को में देखना है, एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन में आप कैसे एलिमिनेट करोगे, पहला ऑप्शन सही है गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है गलत है, तीसरा सही है गलत है, चौथा कौन सा इसमें सही है, आपको यही करना है ना। तो जो अपोजिट नंबर हमने निकाला है वो साथ में नजर नहीं आना चाहिए। अगर साथ में नजर आ गया तो फिर वो कैसे सही हो सकता है। तो जैसे देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में 3 और 2 क्या है, साथ में है, और जबकि 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है जी, तो जब 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उस कंडीशन में ये साथ में नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा, पहला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद दूसरा क्या सही होगा, तो दूसरा देखिए 5 और 6 जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यहाँ लिखा है ना हमने 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर 5 और 6 साथ में दिख रहा है, तो नहीं हो सकता आंसर ये सही। ठीक है, क्या पहला तीसरा सही हुआ, तो 1 और 4 देखिए साथ में, जबकि 1 और 4 यहाँ पर अपोजिट निकाला गया है, तो 1 और 4 साथ में कैसे आ सकता है, तो इसलिए ये गलत हुआ। अब जो चौथा है क्या ये भी गलत है कि ये सही है, तो देखिए 1, 3, 6 लिखा है, 1 3 के अपोजिट नहीं है, 3 6 के अपोजिट नहीं है, 1 6 के अपोजिट नहीं है। यहाँ पर ये सब 1 का अपोजिट 4 है, तो बाकी जो नंबर है वो 1 के एडजेसेंट में रहेंगे, तो यहाँ पर ये एडजेसेंट में सही रहेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ऑप्शन से 4 होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो जाए तो उसके लिए अलग से एक ऑप्शन लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे बोथ 2 एंड 3, बोथ 2 एंड 4, ऐसे करके ओनली 4, इस तरह से ऑप्शन आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा सही हो तब, नहीं तो जनरली अगर कोई एक सही है तो आपको ऐसा ही ऑप्शन दे देगा। आपको यहाँ पर देख करके बताना पड़ेगा कि यहाँ कौन से जो हैं वो आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये सीरीज से है। सीरीज से मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर जैसा है, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही है, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो गलत संख्या कौन है वो पहचानने के लिए वहां पर दिया गया है। ठीक है,
इसमें 167 है, 194 है, फिर इसके बाद है 223, ठीक है, फिर 254 है, 287 है। तो ये सब कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर 167 जो है, आप जब भी कोई नंबर का सेट रहे तो आप क्या कीजिए, वहां पर आप देखिए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के आसपास तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि कोई नंबर पूर्ण रूप से वर्ग दिया हो या पूर्ण रूप से घन के आसपास दिया हो। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर उसको चेक कर लीजिए पहले, ठीक है, हो सकता है उसी से बन जाए। फिर अगर नहीं हो तो आप डिफरेंस के मेथड से बना सकते हैं। वो भी ना हो तो फिर आप देखिए कहीं दुगुना, 3 गुना, 4 गुना तो नहीं हो रहा है, डबल ट्रिपल के आसपास भी जाता है, उससे भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल तो नहीं हो रहा है क्योंकि 167 है, 194 है, तो ये पास पास ही आप डिफरेंस से बना सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, यहाँ पर है ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। पहला नंबर जो है 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, फिर उससे 2 कम है ना। फिर अगला 14 का स्क्वायर, उससे भी 2 कम है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, उससे 2 कम है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, उससे भी 2 कम है। 14, फिर इसके बाद 16 का स्क्वायर 256, उससे 2 कम है। फिर 17 का स्क्वायर 289 -2 है ना। तो अगला क्या होगा भाई? 18 का स्क्वायर 324, उसमें अगर -2 करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 322, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये फर्स्ट ऑप्शन में है ना। आसान, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप डिफरेंस से खुद ट्राई करना कि डिफरेंस से कितना आ रहा है। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट में ऐसे जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? तो आप 27 जोड़िए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए 27 पहले में जोड़ा, तो अब अगले में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो क्या 29 ऐड करने पर ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 बढ़ाना है, 27 से 2 बढ़ाए 29, 29 से 2 बढ़ाइए, तो अब कितना हो जाएगा? 31, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए इसमें कितना होगा? 33, और फिर इसके बाद आगे जाइए तो कितना हो जाएगा? 35, ठीक है ना। तो 35 अगर आप ऐड करेंगे तो उस केस में यहाँ पर 322 ही तो आएगा। तो दोनों तरफ से आसान है। अगर आप स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से नहीं चेक कर पाते हो तो डिफरेंस से भी देखिए बन रहा है 27, 29, 31, 2 बढ़ाते जाइए, ठीक है। फिर 33, फिर 35, तो अगला बढ़ाना हो तो 37 जोड़ देते, तो उस केस में भी आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। ये नंबर कम हो रहे हैं, 323 है, फिर 290 हो गया, फिर इसके बाद 255 हो गए। ये भी आप ध्यान से देखिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। तो 323 जो है 18 का स्क्वायर 324 होता है, उससे एक कम है कि नहीं। फिर इसके बाद 290 लिखा है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, उससे एक अधिक है। मतलब इधर माइनस, इधर प्लस हो रहा है। पहले वाले में कंटिन्यू माइनस हो रहा था ना, दूसरे वाले में क्या हो रहा है? माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। तो -1 +1 हुआ। फिर इसके बाद 16 का स्क्वायर 256, फिर -1 255 हुआ। फिर आगे क्या होगा घटते क्रम में? तो 15 का स्क्वायर 225, फिर +1, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, उससे एक कम किए तो 100 कितना हो? 95। तो अगला में क्या लिखेंगे हम लोग? 13 का स्क्वायर, अब उधर -1 हुआ तो इधर क्या होगा? +1, तो 169 होते हैं। 13 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 170 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलती से माइनस कर दिए तो 168 हो जाएगा, तो वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर आपको देखना जरूरी है कि माइनस हुआ है कि प्लस हुआ है। तो ऑल्टरनेटली माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस से भी आप खुद ट्राई कर लेना, डिफरेंस से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ट्राई करना, डिफरेंस से भी बन जाएगा। एक बार हो सकता है कि डिफरेंस का, जैसे मैंने 27, 29, 31 निकाला, अब इसका भी डिफरेंस का डिफरेंस कर लूँ तो फिर 2 का गैप आ जाएगा। तो यहाँ भी डिफरेंस का डिफरेंस 2 स्टेप में करने पर 2 का गैप आपको मिल सकता है, वहां पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन जो है आपका गलत संख्या कौन है ये पता करना है। गलत संख्या बताएं।
35 है, 118 है, 280 है, 600 है, 1238 है, 2504 है, 5036 है। तो इसमें आपको ये बतानी है कि गलत संख्या कौन होगी। अब ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है, आप देखिए तक ये देखिए 35 है, 118 है, 280 है। अब देखिए 35 से 118 हो गया, मतलब ये 3 गुने के आसपास आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप आगे चलेंगे 118 से 280, 280 से 600, ये सब डबल के आसपास है। 600 का डबल 1200 के आसपास, 1200 का डबल 2400 के आसपास, 2500 है, फिर 25 का डबल 50 के आसपास, मतलब दुगने के आसपास यही है। अब दुगने में करने के बाद कितना नंबर जोड़ा जा रहा है, उसी में एक गलत मिल जाएगा, वहीं पर एक एरर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर बाकी डबल हो रहा है तो शुरू में आप ट्रिपल मत देखिए, शुरू में जब यहाँ से जाएंगे तो इसको भी डबल करके ही देखिए। तो अगर मैं 35 को डबल करूं तो 70 आएगा, कितना एक्स्ट्रा नंबर जोड़ना पड़ेगा, तो 48, ठीक है, 48 जोड़ेंगे। फिर इसके बाद 118 से आगे जाइए 280, इसका भी अगर डबल करेंगे, ठीक है ना, तो मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर डबल करने के बाद 44, यानी 48 में 4 कम हो गया तो 44 हो गया। फिर 280 से 600 आइए, तो इसका भी दुगना करेंगे तो 560 होगा, तो फिर 40 जोड़ेंगे तब 600 बनेगा। यानी जो हम नंबर जोड़ रहे हैं उसमें 4 कम हो रहा है। तो डबल तो कर रहे हैं, डबल करने के बाद जितना भी नंबर जोड़ा अगले स्टेप में डबल करने के बाद उससे 4 कम जोड़ा, फिर डबल करने के बाद फिर 4 कम जोड़ा, 40। तो अब 600 का डबल फिर कितना होगा, 1200। तो 40 में फिर 4 कम कीजिए तो 36 जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 1200 में 36 आएगा, जबकि लिखा क्या है 1238, इसलिए ये जो है 1238 गलत हो गया। हमारा आंसर यहाँ पर 1236 होना चाहिए था। तो वही गलत संख्या, रॉन्ग नंबर पता करेंगे तो रॉन्ग नंबर कौन से हुए, 1238 है। अब 1236 में आप फिर इसको डबल कीजिए, ठीक है, तो 2472 आएगा, और फिर 36 का 4 कम यानी 32 जोड़ दीजिए, ठीक है। 2472 में जब अगर आप 32 जोड़ेंगे तो 2504 हो जाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरह से आगे जाके वो मेंटेन कर रहा है। फिर यहाँ पर जरूरत नहीं है मेरे को लिखने के लिए, मैं फिर भी समझा दूं। फिर दुगुना करेंगे 2504 का, ठीक है, तो 5008 आएगा, उसमें फिर 28 जोड़ देंगे, 32 का 4 कम करो 28, तो आप 2508 का 2504 का डबल किया 5008 आया, 5008 में 28 जोड़ेंगे तो 5036 बन जाएगा। जी आगे सही मेंटेन हो रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए 1238 गलत है। चलिए दूसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर निकला होगा आप लोगों से। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग राइट से लेफ्ट भी देख सकते हैं, चाहे तो छोटी संख्या है, और लेफ्ट से राइट भी देखने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब 1788 का सीधा ये आधा है, जैसे यहाँ पर दुगना हो रहा है ना, तो यहाँ पर आधा हो रहा है, यानी 1788 में अगर हम लोग 2 से भाग लगाएं तो कितना आएगा यहाँ पर 894, ठीक है। तो 894 में फिर 2 घटाएंगे तो फिर हो जाएगा 892, मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर 892 में 2 से भाग कीजिए, ठीक है, 2 से जब आप भाग लगाएंगे इसमें 446 आएगा, फिर 2 घटाएंगे तो 444 होगा, सही मैच हुआ, सही चल रहा है। फिर इसके बाद 444 में 2 से भाग करोगे आप तो 2222 आएंगे, यानी 222, 222, उसमें -2 करेंगे तो 220 हो जाएगा, यहाँ भी सही है। अब 220 का आधा करोगे तो 110 होगा, 110 में -2 करेंगे तो 108 आना चाहिए, यहाँ पर +2 कर दिया गया, इसलिए ये रॉन्ग हुआ, ठीक है। ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पर आना चाहिए था 108, क्योंकि सभी में हाफ करने के बाद -2 हो रहा है ना, तो यहाँ भी हाफ करने के बाद -2 करेंगे तो 112 नहीं 108 आएगा। अब 108 पे हाफ करो, 108 को आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा, अब -2 करने पर 52 मैच हो रहा है। फिर इसी तरह 52 को भी आधा किया 26 हुआ, 26 में 2 घटाए तो ये आपका आगे जाके मैच कर गया। लेकिन जब आप एग्जाम में आगे इतना नहीं बनाएंगे, आपको ये मिल गया, एक और आगे स्टेप चेक कर लो, बस वही इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर राइट से लेफ्ट देखोगे ऐसे, ठीक है ना, आंसर तुम्हारा ये हो गया। अब राइट से लेफ्ट ऐसे देखोगे 24 से,
तो उस केस में क्या होगा भाई, 24 का दुगना करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है जी। तो उस केस में कितना होगा, 24 दूनी 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 आएगा। इसी तरह 52 का दुगना करो, यहाँ पर 104, फिर 4 जोड़ेंगे तो 108 होना चाहिए, जबकि 112 लिखा था, तो गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह 108 का 220 में अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो डबल करेंगे, तो 108 का डबल करने पर फिर 4 जोड़ने पर 220 हो जाता है, क्योंकि 108 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 216, अब 4 जोड़ेंगे 220 हो जाएगा ना, ठीक है। या आप पहले भी +2 कर लो, 24 में +2 किया, 26, 26 2 से गुना कर लो, सेम बातें, पहले +2 करके तब दुगना किया। 108 में भी हमने 2 जोड़ दिया, 110 हो गए, उसका डबल किया 120 हो गए, 220 हो गए, सॉरी 220 को भी हमने क्या किया, +2 करके 222 बना दिया और फिर डबल कर दिया, 444 हो गए। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले +2 करके उसके बाद डबल कर सकते हैं, बात सेम है, सेम वैल्यू, ठीक है ना। क्या इसमें भी ऐसा हो सकता था कि पहले से माइनस, तो नहीं, इसमें पहले माइनस करके डिवाइड करेंगे तो मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, -4 करते तब आधा करते तो हो जाता, पहले वाले में अगर -4 करेंगे उसके बाद आधा करेंगे तो हो जाता, कि 444 में -4 करो कितना हुआ, 440, अब उसके बाद आधा कर दो 220, 220 में 4 घटाओ 216, फिर आधा करो 108, तब हो जाता है, नहीं तो नहीं। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लेटर सीरीज है, इसमें बताना है कि जो 2 डबल क्वेश्चन मार्क है, ऊपर वाले क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन मार्क है, मतलब 2 लेटर के बारे में बताना है, और नीचे से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन मार्क है, उसमें 3 लेटर वाले समूह के कौन सा आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए आप। S, फिर N, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर G और E, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट आपको है, उसमें कोड होता है, तो उसके लिए आपको उसके हेल्प से बनाना ज़्यादा सही। अगर आप जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं ना, तो इस केस में 26 लेटर का कोड याद रखने के लिए इजोटी का हेल्प लिया जाता है ना। इसके 5, 10, 15, 20, 25, बस ये आप याद रखो। इसके हेल्प से बाकी के लेटर के जो कोड होते हैं 26 लेटर में, ए पहला अक्षर है तो उसका 1 कोड हुआ, बी दूसरा अक्षर है तो उसका 2 कोड हुआ, इसी तरह ई 5वां अक्षर है तो उसका 5 कोड हुआ, है ना। जेड 26वां है तो 26 कोड हो गए, वाई 25वां है तो 25 कोड हो गए, तो 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई इजोटी। इसके हेल्प से आप कोड यहाँ पर या बाकी के लेटर का कोड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस का कोड क्या होगा, तो देखिए एस टी के पहले होता है, टी का 20 है तो एस जस्ट उसके एक लेटर पहले होता है, तो 20 यहाँ पर टी का है तो 19 हो जाएगा इसका। इसी तरह एन का देखिए, एन का यहाँ पर क्या होगा भाई, तो एन ओ से जस्ट पहले होता है तो उसका 14, ओ का 15 है तो एन का 14। इसी तरह जी का देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप किसके हेल्प निकालोगे, तो ई एफ जी, ई के बाद एफ फिर जी, यानी 5 के बाद 6 और 7, 7 हो गया, और ई का 5 हो गया। ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा, देखिए ये 19 से 14 हुआ, कितने कम गए, 5, और ये कितने कम गए, 2, है ना। तो 5 हो गए, इधर 2 कम हो गए, तो मतलब आप एक सीरीज बनाने की कोशिश करो, 5 -5 हुआ, इधर कितना होना चाहिए, -4, फिर आगे कितना होना चाहिए, -3, तो फिर -2 मैच हो गया। अब 14 में -4 करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना, 10, 10 कोड किसका है भाई, तो जे का, ठीक है, तो जे का कोड ये हो गया जी। अब फिर -3 -2 मैच हो गया, अब इधर देखिए आपका फिर -1 करेंगे तो कितना आएगा, 4, ये किसका कोड है, डी का, तो आंसर क्या होना चाहिए, जे डी, जे और डी कौन से ऑप्शन है, 4।
समझ में आ गया। केवल जे भी निकाल लेते तो काम हो जाता, क्योंकि जे एक ही ऑप्शन में है, तो हमें वो अगला निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हमें ये समझने के लिए रखना पड़ेगा कि इधर 5 कम रहे, इधर 2 कम हो रहे हैं, तो कैसे ये कम होता जा रहा है, तो 5 4 3 2 1 कम होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लेटर निकाल लिया, कर लिया। अगर ये कोड नहीं होता तो कैसे होता, फिर तो आपको पीछे का लेटर पढ़ना पड़ता है। एस से एन आएंगे, तो एस से एन आएंगे तो कितने लेटर पीछे आएंगे, तो 5 लेटर पीछे आएंगे, है ना। तो वो अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ता, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता। कोड के हेल्प से थोड़ा आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लिए होंगे, नहीं निकाल पाए होंगे तो आप देखिए निकालिए। इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क ये साइड है, तो आप राइट टू लेफ्ट आओ, ऐसे आप आ जाओ, चेक करो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, एस का कोड क्या हुआ 19, एम हमारा 13वां अक्षर है तो 13, जी है 7, तो अब ये कितने कम हो रहे हैं, तो 19 से 13 कितना घट गया भाई 6, फिर 13 से 7 कितने घट गए 6, घट गए ना। तो अब 7 से भी इसी तरह 6 घटाओ तो कितना आएगा 1, 1 किसका होता है ए का। अब ए से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा, थर्ड, बाकी सब पहला अक्षर किसी में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अब एक नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन होता तो हमें बाकी भी निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर अब हमें बाकी का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट लेटर से ही हमारा काम चल जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऑप्शन पे नज़र जरूर रखें, ठीक है जी। ऑप्शन पे नज़र रखेंगे तो उस कंडीशन में हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से लेटर को पहले देखना चाहिए। अब डब्ल्यू देखो, लास्ट लेटर में डब्ल्यू 3 ऑप्शन में है, तो क्या फ़ायदा हुआ, हमें देखने से कोई फ़ायदा होगा। तो या तो हम फर्स्ट लेटर देखें या तो सेकंड लेटर देखें। सेकंड लेटर में भी देखिए सब में बीच वाला लेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम सेकंड लेटर से भी काम चला सकते थे। तो जिस लेटर में डिफरेंट मिले वही करेंगे। अब -1 से यू क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो 26 लेटर के बाद ए पे आएंगे तो ए को 27वां लेटर मानेंगे। अब 27 में -6 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 कोड किसका है, यू का, तो मैच कर गया, इसलिए यहाँ पर ए होना चाहिए। बाकी का भी इसी तरह देख लेंगे। क्यू का भी देखिए 17 कोड है, ये के का 11 कोड है, तो 17 से 11 6 कम हो गए, फिर 11 में 6 घटाएंगे 5 आएगा, वो भी इसी तरह 5 घटा के सब आंसर आ जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये लेटर सीरीज का ही पार्ट है, तो लेटर सीरीज में हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे इसको निकालें। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप सीक्वेंस बना लीजिए। जैसे देखिए आपको यहाँ पर कितने डिफरेंट लेटर दिख रहे हैं, 2 डिफरेंट लेटर दिख रहे हैं, ए बी दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, उसके अलावा तो ही नहीं। तो आप क्या करो, 2-2 का सेक्शन बना लो। जब आप 2-2 का सेक्शन बनाओगे तो फिर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे ये चेंज होता है। तो देखिए यहाँ ए के साथ बी है, तो यहाँ भी ए के साथ क्या मैं बी मान लूँ, यहाँ बी है तो उसके साथ ए हो जाएगा, यहाँ भी ए के साथ बी हो जाएगा, फिर ए के साथ बी है तो यहाँ भी ए और बी हो जाएंगे, यानी ए बी का ग्रुप बन रहा है ना। तो इस तरह से जो हमने फील किया वो क्या फील किया, ए बी फिर बी ए फिर बी, तो ए बी ए, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन। तो ये आसान हो गया कि 2 डिफरेंट लेटर है तो हमने 2-2 सेक्शन में बटाया। 3 डिफरेंट लेटर होता तो 3-3 सेक्शन में बांटते, है ना। 4 अगर होता तो 4-4 में भी कर सकते थे, नहीं तो अगर आप 3-3 का यहाँ पर बनाएंगे तो ए बी ए बी ए बी बी ए बी, ये हो सकता था, इससे भी बन जाता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी, तो आपको यहाँ पर चाहिए कि ये 3-3 सेक्शन में ना करके 2-2 सेक्शन में ही करें, 2 डिफरेंट लेटर रहेंगे, तो उस केस में यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हो, कर सकते हो गया होगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर मत गिनिए। आप देखिए एक चीज़ आपको हिंट मिल रहा है, यहाँ NCB लिखा है, यहाँ भी NCB लिखा है, तो यहाँ भी NCB होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं C लिख दूँ तो यहाँ भी NCB हो जाएगा ना। एक तो ये समझ में आ रहा है, तो NCB को अब आप अलग कर लो, यहाँ पर इस ढंग से बना लेंगे।
एनसीबी को अलग करने के बाद बीच में 2 लेटर जो बच गए हैं वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ये ए से स्टार्ट है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, एक और ए लिख दूँ तो डबल एनसीबी बोलेंगे, फिर डबल एनसीबी हो जाएगा। मैं अगर बी लिख दूँ तो ए बी एन सी बी भी बोल सकते हैं। अगर सी लिख दें तो ए सी एन सी बी भी हो सकता है कि नहीं। हमें तो यहाँ पर देखना है ना कि क्या यहाँ पर ए के साथ में कौन से लेटर का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले ग्रुप को अगर बनाओगे तो डबल ए कर लो, चाहे ए बी कर लो, चाहे ए सी कर लो, चाहे एन डी कर लो, ए डी कर लो, या ए एन भी कर सकते हो। ऑप्शन में कोई एक ही होगा तो क्या होना चाहिए, तो क्या पहला आंसर संभव है, सही है, मतलब कि वो देखना है। यहाँ पर लिखा है बी सी, तो यहाँ पर अगर मैं बी लिख दूँ तो ए बी बी सी यहाँ पर मैच कर जाएगा। फिर यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर बी लिखने पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो फिल किया गया है वो बी के बाद सी फिर ए बी है, तो इसलिए ये नहीं मैच करेगा। तो बी के बाद सी तो ठीक है, ये सही है, फिर ए बी आ गया, फिर ए बी आ गया, ये हमारा सेकंड आंसर सही हो गया। बात समझ में आ गई। सेकंड आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी सी ए बी। देखिए बी लिखा गया, यहाँ पर जो फिल किया गया वो लिखा गया रेड कलर में, बी सी फिर ए बी फिर ए बी, तो वो यहाँ पर आता है। मैंने कहा कि अगर यहाँ पर मैं ए रखता, अगर ये सीक्वेंस बनाता डबल ए एन सी बी, फिर मैं बनाता डबल ए एन सी बी, है ना, बन सकता था ना। फिर उसके बाद डबल ए एन सी बी, 5-5 बोल सकते हो, या तो फिर 2-3 के ग्रुप में बांट सकते हैं। बात तो वही हो गई। तो जो फील किया गया वो क्या होता, तो फील करने वाला यहाँ से होता ये वाली, फिर इसके बाद ये और ये, फिर इसके बाद ये और ये। तो फिर मेरा आंसर क्या बनता, ए सी फिर ए। अब जैसे यहाँ पर क्या है ना कि ये ए लिखा है, ये गलत है, ये अगर यहाँ सी कर देते तब ये सही हो जाता, तब ये सही होता, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी ए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहला अक्षर को अगर सी कर दे तो फिर ये सही हो जाए, शुरू में डबल सी फिर ए सी ये भी सही हो जाता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी जो बी सी लिखा हुआ है, तो बी सी तो सही नहीं होगा क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, ये तो पूरी तरह से गलत ही हो जाता पहला, ठीक है। तो मल्टीपल आंसर यहाँ पर आने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर जो है वो सेकेंड ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है जी, ओके। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें आपको बतानी है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, कुछ स्टूडेंट एक कतार में बैठे हुए हैं। पंकज इज सिटिंग 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्वराज इज 10 फ्रॉम द राइट। पंकज बाएं से 18वें स्थान पे है और स्वराज जो है दाएं से वो 10वें स्थान पे है। इफ देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। अगर उनके बीच में 7 स्टूडेंट्स हैं तो उस रो में, उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है 35, 19, 21, 20, देन कांट बी रिटन। मैंने 5 ऑप्शन लिया है, ठीक है। ये मत सोचना 5 ऑप्शन है तो बैंक के एग्जाम में ही एक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, पुलिस वाले में 4 होते हैं, आपके एसएससी में 4 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एनटीपीसी में भी 4 ही ऑप्शन होते हैं, बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन मैंने मिला जुला करके बैंक के एग्जाम में, ये मतलब ओवरऑल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको देखिए, बनाइए। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसके बाद आप आंसर अपना मैच करें कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, 2 केस बनेंगे, ठीक है। 2 केस क्यों बनेंगे आप देखिए। अब ये रैंकिंग टॉपिक है तो मेरा वीडियो जो है वो रैंकिंग का अपलोडेड है, ठीक है। आप इसमें देख लीजिएगा, लिंक सबका दिया हुआ है, जितने भी मेरे वीडियो अपलोडेड हैं वो सब यहाँ पर नीचे मैसेज में आपको दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करके आप जा सकते हो, ठीक है। तो रैंकिंग में डिटेल टॉपिक जो है इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन और इंटरचेंज वाले क्वेश्चन वो सब इसमें दिया हुआ है, आप उसको वीडियो देख करके समझ लीजिए, ठीक है। तो मैंने 2 केस क्या बोला कि इसमें पंकज एक इधर हो सकता है
और दूसरा स्वराज जो है वो इधर हो सकता है, मतलब पंकज के राइट साइड। ठीक है, पंकज का जो है वो रैंक दिया हुआ है लेफ्ट साइड से 18th है। ठीक है, और स्वराज का रैंक क्या है भाई, वो राइट साइड से लिखा हुआ है 10th है। इसका मतलब ये हो गया स्वराज तक राइट साइड से 10 लड़के हो गए और पंकज तक कितने लड़के हो गए, 18 लड़के हो गए। तो 18 और 10 28 लड़के तो ऐसे ही हो गए। अब बोला है क्वेश्चन के आगे कि इनके बीच में, यानी पंकज और स्वराज को छोड़कर, बीच का मतलब वही होता है ना, 7 स्टूडेंट अलग से हैं। तो 28 और 7 कितने हो गए भाई, इधर 18 और 10 28 हो गए और 7 और ले लिया हमने, 35 हो गए। तो 35 ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहते ही देख करके जल्दीबाजी में आप 35 ले लीजिएगा, हो सकता है कोई दूसरा केस बने, ठीक है, उसका कुछ आंसर अलग आए। तो इसलिए ऑप्शन कांट भी डिटरमाइन भी दिया हुआ है, तो आप हमेशा जल्दीबाजी में ना बना करके ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, तो एक केस में, ये जो केस मैंने बताया, इसमें जो है टोटल जो भी नंबर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यानी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होगी, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये इससे निकलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट। मैंने रैंकिंग की वीडियो में ये फॉर्मूला लिखवा दिया है, फिर से मैंने बता देता हूँ, आप उसको देख लेंगे डिटेल से। लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स, एक्स क्या है हमारा, तो जो बीच में बंदा है वो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बिटवीन पर्सन में ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप यहाँ पर एक्स उसी को मानेंगे। ठीक है जी, तो लेफ्ट से ये 18 हो गया नंबर रैंक, और राइट से क्या हो गया, 10 हो गए। ठीक है, और बीच में कितने हो गए, 7। तो इस हिसाब से यहाँ पर 35 आते हैं। ये जो 35 नंबर आता है वो क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम छात्र। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, अधिकतम। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी भाषियों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होगी। करेक्ट। अब ये मैंने पहला केस बनाया, तो देखो बेटा दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा यहाँ पर क्वेश्चन में ना तो अधिकतम पूछा है ना न्यूनतम पूछा है। ठीक है, तो इसलिए अधिकतम केस मैंने इधर बनाया। अब न्यूनतम केस क्या होगा वो मैं बताता हूँ। मैंने इस वाले फिगर में पंकज के दाईं ओर स्वराज को बनाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पंकज इधर हो जाए और स्वराज इधर हो जाए, स्वराज लेफ्ट साइड हो पंकज के, यानी इसको बोलेंगे क्रॉस पोजीशन में। अब पंकज का रोल जो रैंक है वो लेफ्ट साइड से जो 18 दिया हुआ है वो स्वराज को क्रॉस करके आ रहा है। स्वराज का जो रैंक है वो 10वां, वो पंकज को क्रॉस करके आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस पोजीशन में इसको बोलेंगे। ठीक है जी, और इनके बीच में कितने लोग हैं, तो ये बीच में 7 पर्सन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऐसे कंडीशन में जो बोला जाएगा, ये टोटल जो भी बनेगा वो मिनिमम नंबर आएगा। मतलब जो 35 हमने इधर बताया, तो इसमें 35 से कम होंगे। ठीक है ना, तो 35 से कम होंगे तो कितने होंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट फिर -x -2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमने क्या किया था, इधर लेफ्ट प्लस राइट प्लस x किया था इस वाले में, और इसमें मैंने क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट -x -2। ये कहाँ से आया, -x क्यों किया, क्योंकि देखिए लेफ्ट से जब हम पंकज को 18वां रैंक ले रहे थे तो 7 आदमी को भी तो गिनते जा रहे थे, बीच वाले बंदे को गिनते हुए जा रहे थे ना। और जब राइट साइड से स्वराज का 10वां रैंक निकाला तो बीच वाला बंदा दोबारा काउंट हुआ, यानी x 2 बार काउंट हो गया, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, तो एक बार x को हटाना पड़ेगा। और -2 किसके लिए हटाया गया, पंकज और स्वराज की भी तो गिनती 2 बार हो गई। बाएं से जब मैंने पंकज का रैंक 18 निकाला तो स्वराज को और पंकज को गिनते हुए गए थे। तो राइट से जब स्वराज का रैंक 10 निकाला तो फिर से पंकज और स्वराज को काउंटिंग हुआ है, तो इसीलिए वो -2 किया गया है। अब समझ में आ गई सबको बात। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, तो 18 + 10 कितना हुआ, 28, फिर उसके बाद -7 होगा बीच वाला, तो बचा कितना मेरा 21, और फिर -2 हो गया तो बचा मेरा कितना 19। तो इस हिसाब से मेरा आंसर 19 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 35 भी है, 19 भी है, और यहाँ पर नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सीधे लिख दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं लिखा है। अगर मैक्सिमम लिखा होता तो 35 लेते, मिनिमम पूछा होता तो 19 लेते, तो कुछ नहीं पूछा है, इसलिए नॉट श्योर होगा आंसर।
कांट भी डिटरमाइन लेना पड़ेगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पर दो केस बन रहा है, दो केस हमेशा नहीं बनेगा। अगर वहाँ पर बीच में 7 स्टूडेंट के जगह पर 70 स्टूडेंट होते, 70 स्टूडेंट होते, तो उस केस में पहला वाला केस फेल नहीं होता, सीधे 28 में 70 जोड़ देते हैं हम, ठीक है, और फिर मेरा आंसर जो है वो 98 आ जाता। लेकिन दूसरे वाले में 70 पॉसिबल है क्या? दूसरे केस में 70 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 70 आदमी को गिनते हुए जाएगा तो पंकज का 18 रैंक कहाँ से आएगा? तो दूसरा केस फेल हो जाएगा। पहला केस कभी भी फेल नहीं होता, हमेशा आंसर आते हैं। दूसरा केस लिमिटेड मात्रा में होता है, ठीक है। तो वो जो भी हम टोटल निकालेंगे दूसरा केस, ध्यान रखेंगे कि मेरा जो टोटल नंबर है जैसे 19 आया, तो ये रैंक से टोटल हमेशा बराबर या अधिक होना चाहिए। जैसे पंकज का 18 रैंक है, ये मैक्सिमम रैंक है, और स्वराज का 10 है तो मिनिमम रैंक है। तो 18 से या तो 18 स्टूडेंट चाहिए, पंकज का 18 रैंक है तो 18 स्टूडेंट तो होना ही चाहिए, या 18 से ऊपर होना चाहिए। मान लिया मैंने कैलकुलेशन में यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर आता है, जैसे मान लिया आता सपोज 15 ये, तो फिर भाई 15 अगर टोटल स्टूडेंट है तो पंकज का रैंक 18 कैसे हो गया, है ना, तो वो फेल हो जाता ना। तो रैंक से हमेशा या तो मैक्सिमम रैंक के बराबर हो टोटल, या तो उसके ऊपर हो। ये दोनों में आपका दोनों ही ऊपर है, 35 भी 18 से ऊपर है, 19 भी 18 से ऊपर है, इसलिए दोनों केस वैलिड है, ठीक है। तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का सेट मैंने लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1 घंटे के आसपास लग जाएंगे, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, 1 घंटे का टेस्ट बहुत होता है, इसलिए हमने 15 ही क्वेश्चन लिए। अब इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन रैंक का है। इसमें क्या बोला है, इन अ रो ऑफ पर्सन्स इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट। ए जिसकी रैंक बाएं से 10वां है और बी की रैंक राइट से क्या है, दाएं से 9वां है, ये दोनों इंटरचेंज करते हैं। A becomes 15th from the left। A जो है वो बाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, कितने लोग हैं उस कतार में, क्या आंसर आएगा। इसको भी आप वीडियो पॉज करके बनाइए। इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर यूज किए हुए भी आप बना सकते हैं। पिछला क्वेश्चन वाले को भी आप बिना पेन पेपर यूज करके बना सकते थे। उसमें तीनों वैल्यू जोड़ देंगे जब मैक्सिमम निकालेंगे, है ना, दोनों का रैंक और बीच वाले बंदे का ऐड कर देंगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम निकालने के लिए दोनों का रैंक जोड़िए, मिडिल वाले को माइनस कीजिए और फिर -2 अलग से कर दीजिए। बस ऐसे ही, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है, तो डिजाइन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। इसको भी पहले मैं बेसिक तरीके से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बिना पेन पेपर यूज कैसे डायरेक्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे वो हो जाएगा। इन अ रो ऑफ पर्सन्स इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए का रैंक हो गया, इधर मैं रखूँ, ये 10th पोजीशन पे है, ठीक है जी सॉरी, और बी का रैंक जो है वो राइट साइड से 9th है, ठीक है। ए का रैंक लेफ्ट से 10वां हो गया और बी का दाएं से क्या हो गया, 9वां हो गया, ठीक है। बीच में कितने तो नहीं दिया, लेकिन ये बोला है कि ये दोनों जब सीट अदला बदली करें, ए चला जाए उठकर बी के पास और बी उठकर आ जाए ए के पास, यानी ये इस तरह से हो जाएं, तो अगली बार रैंक फिर किसके बारे में लिखा है, तो ए के बारे में लिखा है कि बाएं से 15th हो जाता है, यानी इधर से ये 15वां रैंक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, ए यहाँ से हट गया, यहाँ जो भी बैठेगा ए के पास उसका रैंक तो लेफ्ट से 10th होगा। इसी तरह बी यहाँ से हट जाएगा और बी के जगह कोई भी बैठे, मैं भी बैठ जाऊँ, आप बैठ जाओ, तो दाएं से 9वें स्थान पे ही कहे जाओगे ना, क्योंकि बी के अगर रैंक दाएं से 9वां है जिसका मतलब बी के राइट साइड में 8 बंदे होंगे, वो तो अपनी जगह पे हैं। तो बी हट जाएगा, वहाँ कोई भी जाके बैठेगा तो उसका रैंक उतना ही होगा। तो जब ए आके बैठा है तो फिर इसका ए का रैंक राइट साइड से क्या होगा, 9th हो जाएगा। अब ए का रैंक लेफ्ट से 15 है और राइट से 9th है, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि इस टाइप के केस में टोटल पर्सन निकालते हैं जब किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट से रैंक दिया रहे, तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करेंगे, -1 करेंगे। अब यहाँ पर -1 क्यों किया गया, क्योंकि ए की गिनती 2 बार हो गई, बाएं से भी दाएं से भी, तो इस तरह से दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट से हो गया 15, राइट से हो गया 9, 15 और 9 जोड़िए फिर -1 कीजिए, ठीक है। तो आपके आंसर कितना बन जाएंगे, 23।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए हुए कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर दोबारा रैंक किसका दिया है, ए का दिया है। अब ए का पहले जो था वो लेफ्ट से ही दिया हुआ था, तो अगली बार भी ए का दोबारा जब देगा तो लेफ्ट से ही देगा, राइट से नहीं देगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ बी का रैंक दिया होता तो वो बी का राइट से 9th दिया हुआ है, तो यहाँ भी जब बी का नया देता तो राइट से ही देता, ठीक है, लेफ्ट से नहीं देता, क्योंकि लेफ्ट से क्या होता है वो ए वाला रैंक हो जाता ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखना है कि दोबारा किसका रैंक दिया है, ए का। कितना दिया है भाई, 15, ठीक है। ये 15 रैंक कब हो जाता है, जब यह ए बी के पास जाता है, तो बी का रैंक क्या है, 9th। तो बस यही 15th और 9 को जोड़ना है, ये तो मैनुअली आप जोड़ सकते हैं, 15 और 9 24 हो गए, -1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 आंसर बन जाएगा। अब इसको करने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। बस क्वेश्चन पढ़ा आपने, ए का रैंक बी का रैंक दिया हुआ है, इंटरचेंज कर रहे हैं, उसके बाद किसका रैंक दिया है, ए का दिया है, तो उस ए के रैंक को आप बी वाले रैंक से जोड़ के -1 कीजिए। अगर बी का रैंक दिया है इंटरचेंज करने के बाद, तो उस बी वाले रैंक को ए से जोड़ दीजिए और फिर -1 कीजिए, हो गया, टोटल आएगा हमेशा, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ए का रैंक था 15, तो वो बी वाले से जोड़ा। अगर बी का होता 15 तो हम 10 से जोड़ते, 15 10 होते 25 आता, -1 करते 24 आंसर बनता, ठीक है। तो इस तरह से टोटल परसेंट निकालने का ये बेस्ट मेथड है, बिना पेन पेपर यूज किए, ठीक है जी। चाहे रैंक बढ़े चाहे रैंक घटे, अब ए का रैंक 10 है, 15 हो गया, बढ़ गया, हो सकता है यहाँ पर 15 की जगह 8 लिखा होता, 7 लिखा होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंक बढ़े चाहे घटे, ए का रैंक अगर दिया है दोबारा, तो वो बी वाले रैंक से जोड़ना है। पहले बंदे का रैंक रिपीट किया है, आगे जाके लिखा है इंटरचेंज करने के बाद, तो दूसरे वाले बंदे से जोड़ के उसको बनाना है। अगर दूसरे वाले बंदे का रैंक रिपीट किया तो पहले वाले बंदे से जोड़ करके तब -1 करके टोटल निकालना है, ठीक है। अब डिटेल्स समझने के लिए इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आप मेरे चैनल पे रैंकिंग टॉपिक टाइप करके सर्च कर लो और उसमें आप पूरा डिटेल से रैंकिंग टॉपिक को समझ सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो टेस्ट पेपर 2 होगा, उसमें भी हम अभी जो टॉपिक, सारे टॉपिक तो नहीं ले पाए, अब अगली बार टॉपिक में डायरेक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब टाइप के क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे, ठीक है। वो टेस्ट पेपर होगा, मुझे लगता है 15 क्वेश्चन में ही 1 घंटे का टाइम हो जाता है। वैसे तो 25 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल की बात करें, लेकिन 25 क्वेश्चन में वो 1 घंटा से ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन समझाना भी है, हर तरह का ट्रिक बताना है, बेसिक भी बतानी है, इसलिए 15 क्वेश्चन की कोशिश करता हूँ मैं लेके आऊँ, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए 15 ही क्वेश्चन तक मैंने रखा है, ठीक है जी। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।